स्पोकन इंग्लिश में वोकैब की क्या इम्पॉर्टेंस है वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आपको पता होगा कि वोकैब स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे वोकैब्स लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही दमदार है। इस तरह की वीडियोस आपको अगर रोज देखनी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरे चैनल का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो, मतलब मैं अपने चैनल पर कोई भी अगर वीडियोस डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। And now without any further delay, let's get into the video. हमारा पहला वर्ड है context. Context यह स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज़ होता है। इसका मतलब होता है संदर्भ या विषय। संदर्भ या विषय। इसे सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे? उसने इसे उस संदर्भ में नहीं कहा था। He didn't say this in that context. He didn't say this in that context. या इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, उसने इसे उस कंटेक्स्ट में नहीं कहा था, या मैंने इस बात को उस कंटेक्स्ट में नहीं कहा था। तो इस तरह से आप डायरेक्टली इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जिसका मतलब होता है विकल्प या दो में से कोई एक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलोगे, वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिज्यूम। रिज्यूम जिसका मतलब होता है फिर से शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्रेक के बाद अपना काम फिर से शुरू करूंगी। आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक। आई विल रिज्यूम माई वर्क after a break. Next word is forecast. Forecast जिसका मतलब होता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, मतलब किसी चीज की जानकारी पहले से देना। फॉर एग्जाम्पल, कल के मौसम का पूर्वानुमान क्या है? What is the weather forecast for tomorrow? What is the weather forecast for tomorrow? Next is compete. Compete जिसका मतलब होता है मुकाबला करना। मुकाबला करना। फॉर इंस्टेंस, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, यू कैंट कम्पीट विथ मी। यू कैंट कम्पीट विद मी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट। डिसेंट इस वर्ड का स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है सभ्य, मर्यादित या संतोषजनक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलते हो ना, किसी ने बहुत ही अच्छा सलवार कुर्ता पहना है तो आप बोलते हो कि बहुत ही डिसेंट लग रहा है, बहुत ही डिसेंट कपड़ा लग रहा है। तो इस तरह से आप इस वर्ड का ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह अच्छी खासी रकम कमा लेता है। ही अर्न्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। ही अर्न्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ अच्छी खासी का मतलब है कि संतोषजनक वो रकम कमाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जिसका मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल, मैं रविवार के अलावा हर दिन पढ़ाई करती हूँ। आई स्टडी एवरी डे एक्सेप्ट संडे। आई स्टडी एवरी डे एक्सेप्ट संडे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। ये डबल सी वाला एक्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है मान लेना या सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी माफ़ी को स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंटरफेयर। इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना या बीच में पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जीवन में दखल मत दो। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। Don't interfere in my life. Our next word is compromise. Compromise जिसका मतलब होता है समझौता करना। समझौता करना। For example, मैं अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं कर सकती। I can't compromise my study. I can't compromise my study. Next word is affect. Affect. Affect का मतलब होता है प्रभावित करना या असर करना।
फॉर एग्जाम्पल, वातावरण सबको प्रभावित करती है। द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स एवरीवन। द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस ए वाला अफेक्ट है और ये ई फॉर इफेक्ट है। इसका मतलब होता है असर या परिणाम। असर या परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, उसकी बातों का हम पर जादुई असर हुआ। His words had a magical effect on us. His words had a magical effect on us. Our next word is dual. Dual, जिसका मतलब होता है दोहरा या दो। For example, इस कमरे का दोहरा उद्देश्य है। This room has a dual purpose. This room has a dual purpose. मतलब एक कमरे में आप दो तरह के काम कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफेंड। ऑफेंड, जिसका मतलब होता है नाराज होना या बुरा मानना। इस वर्ड का भी स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, जिसका मतलब होता है उल्टा क्रम से। उल्टा क्रम से। इस वर्ड का यूज़ करके आप बहुत लंबा सेंटेंस ना बोल के बस बोल दोगे वाइस वर्सा, मतलब जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसकी मदद की और उसने मेरी। तो इसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई हेल्प्ड हर एंड वाइस वर्सा। आई हेल्प्ड हर एंड वाइस वर्सा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग, जिसका मतलब होता है परवरिश या पालन पोषण। परवरिश या पालन पोषण। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अच्छी परवरिश हुई है। आई हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। आई हैड अ गुड अपब्रिंगिंग। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सिंपथी। सिंपथी, जिसका मतलब होता है सहानुभूति या संवेदना। सहानुभूति या संवेदना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिलेमा। डिलेमा, ये भी बहुत यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है दुविधा या धर्म संकट। जब हम किसी दो चीज़ के बीच में फैसला लेने में संकोच करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब आप डिलेमा में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुविधा में हूँ। आई एम इन डिलेमा। आई एम इन डिलेमा।